रेडियो ग्रामोदय, बुलंद आवाज। आप सभी को आपके दोस्त का नमस्कार और आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी। रेडियो ग्रामोदय बुलंद आवाज और हमारी फ्रीक्वेंसी है 90.4। आपके दिल की आवाज़ मुझ तक पहुँचे, हमारा दूरभाष नंबर है 88 16 904 904। और आज तेरी मेरी कहानी में हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ स्पीकिंग के बोलने से क्या होता है, क्या क्या प्रक्रिया है। वास्तव में बोलना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों के साथ साझा करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण शक्ति है जो अपने आप को व्यक्त करने में सहायता करती है। बोलने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरा होता है। बोलने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव हमारा मानसिक स्वास्थ्य, संबंध और व्यक्तित्व विकास से जुड़ा हुआ है। वास्तव में बोलने से हम स्वयं की अभिव्यक्ति करते हैं। बोलने से हमारे विचार और भावनाएं बाहर आती हैं और हम स्वयं के बारे में ज़्यादा जान पाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण शक्ति है जो मनुष्य और पशु को अलग करती है। इसके अलावा बोलने से हमारे संबंधों पर असर पड़ता है। हमारे संवाद के माध्यम से लोग हमसे जुड़ते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। और सबसे ख़ास बात जो है वो ये है कि बोलने से हमारे तनाव में कमी आती है और हमें सामाजिक समर्थन मिलता है। इसके अलावा हम किसी भी व्यक्ति के बोलने से जान सकते हैं कि वो व्यक्ति किस प्रकार है। आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रामोदय बुलंद आवाज। सुनते रहिए तेरी मेरी कहानी अपने दोस्त के साथ। मुझे आपकी आवाज़ की प्रतीक्षा है। सुनते रहिए रेडियो ग्रामोदय। फूल कहो या चांद सितारे, खेल खिलौने प्यारे प्यारे, मिट्टी से बने हम सारे। बोल दो मीठे, बोल दो मीठे बोल सोनिए, है भेद दिलों के खोल सोनिए। अरे बोल दो मीठे बोल सोनिए, है भेद दिलों के खोल सोनिए। तू मेरे कोल सोनिए,
करता है इस मिट्टी से तेरे जैसा बुत एक बनाऊं। जी करता है इस मिट्टी से तेरे जैसा बुत एक बनाऊं। सजदे उसको कर कर के मैं आज मुसलमान से काफिर हो जाऊं। अरे सोनिए तौबा कर तौबा, मुंह से कुफर न बोल सोनिया, मुंह से कुफर न बोल सोनिया। ओ बोल दो मीठे बोल सोनिया, भेद दिलों के खोल सोनिया। जी करता है इस मिट्टी से तेरे लिए मैं घर एक बनाऊं। जी करता है इस मिट्टी से तेरे लिए मैं घर एक बनाऊं। ओ इस दुनिया से दूर कहीं तुझको ले जाऊं, देख सके तुझको ना कोई छू सके। चल फिर मिट्टी घोल सोनिया, चल फिर मिट्टी घोल सोनिया। अरे बोल तो मीठे बोल सोनिए। आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी अपने दोस्त के साथ। धन्यवाद श्रोताओं। साक्षी लिखती हैं, मुझे मौन रहना अच्छा लगता है। साक्षी, ये एक स्थिति है, वास्तव में बोलना और चुप रहना, इन दोनों का संतुलन बहुत ज़रूरी है। साक्षी, अधिक बोलना भी ठीक नहीं है और अधिक मौन रहना भी ठीक नहीं है। इन दोनों का संतुलन जीवन में बहुत ज़रूरी है। नीरज लिखते हैं, भगवत गीता बोलने के बारे में बहुत कुछ कहती है। हाँ नीरज, भगवत गीता बोलने के बारे में कहती है कि जब आप बोलें तो आपकी वाणी में, आपके बोल में, आपके बोलने में 3 गुण बहुत ज़रूरी हैं। आप सत्य बोलें, प्रिय बोलें और हितकारी बोलें। वास्तव में गीता में वाणी के संयम को तप कहा गया है। वाणी का तप जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता हमारे बोलने और हमारे गुणों को आपस में जोड़ती है और एकमात्र इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ भगवत गीता हमारे गुणों के साथ साथ हमारे बोलने को भी जोड़ती है। उन दोनों का संबंध है आपस में। नीरज, अगर आप सत्य, प्रिय और हितकारी बोलते हैं तो ये सत्व गुण है आपका। और अगर आपके बोलने में अहंकार या लोभ दिखाई देता है, सुनाई देता है, महसूस होता है और स्पंदन करता है, फिर आपका ये रजोगुण है। और अगर आपके बोलने में अज्ञान और आलस्य है तो फिर गीता कहती है कि ये तमोगुण है। वास्तव में भगवत गीता बोलने के बारे में स्पष्ट कहती है कि आप जब बोलें वो सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो। और वाणी के संयम को साक्षी हम मौन के साथ जोड़ सकते हैं। वास्तव में बोलना और चुप रहना दोनों का संतुलन बहुत ज़रूरी है। आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रामोदय बुलंद आवाज़। सुनते रहिए तेरी मेरी कहानी। पहले तो लड़ती थी, कितना अकड़ती थी, पास नहीं आती थी, दूर चली जाती थी, बातें बनाती थी, कितना जलाती थी, बातें बनाती थी, कितना जलाती
किया। बोल राधा बोल तूने ये क्या किया, बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। अपने किशन को, अपने किशन को, अपने किशन को दिल दे दिया। बोल राधा बोल 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 बोल, बोल राधा बोल तूने ये क्या किया, बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। इस प्यार में सारी दुनिया भुला दूं। खुद को भुला बैठी मैं एक पल को, बाहों में जब तूने मुझको लिया। बोल राधा बोल बोल राधा बोल तूने ये क्या किया, बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। अपने किशन को, अपने किशन को, अपने किशन को दिल दे दिया। बोल राधा बोल तूने ये क्या किया, बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। रिश्ता टूटे, अब नए दामन छूटे। सांसें चलेंगी जब तक हमारी, बिछड़ेंगे ना अब हम साथिया। बोल राधा बोल बोल
बोल बोल बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया? बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया? अपने किशन को, अपने किशन को, अपने किशन को दिल दे दिया। बोल राधा बोल, बोल 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 राधा बोल, बोल बोल बोल। ये है रेडियो ग्रामोदय, बुलंद आवाज। आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी अपने दोस्त के साथ। और रवि लिखते हैं कि बोलने की शक्ति महत्वपूर्ण शक्ति है, पर इसका प्रयोग हम कैसे करें। रवि ये तय करता है कि आपकी जो बोलने की प्रकार है वो कैसी है। जैसे स्पष्ट बोलना का मतलब है कि आपकी भावना, आपके विचार और आप जो कहना चाहते हैं वो स्पष्ट हो। और अगर बहुत बार आपकी भावना या आपके बोलने का अर्थ स्पष्ट ना हो तो उसे अस्पष्ट बोलना कहते हैं। कई बार कोई व्यक्ति जब गुस्से में अपने विचार थोपता है तो उसे आगंतुक बोलना कहते हैं। और जब हमें किसी की भावना स्पष्ट ना हो तो उसे निष्क्रिय बोलना कहते हैं। इसके अलावा हम वाक्यों के माध्यम से अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करते हैं। सकारात्मक बोलना, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे सभी श्रोता बहुत अच्छे हैं, मुझसे जुड़ते हैं, मुझसे सुनते हैं और उनके मन में जो होता है लिखकर मुझे भेजते हैं, तो ये सकारात्मक बोलना है। नकारात्मक बोलना भी होता है। व्यंग्य, जब ताना किसी पे कसा जाता है तो उसे व्यंग्यात्मक बोलना कहा जाता है। कभी कभी अगर आपने किसी कथावाचक को सुना हो तो बहुत शांत रहकर वो बोलते हैं, लेकिन आप कभी ध्यान दें उत्तेजित बोलना भी, जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है या कभी झगड़ा हो रहा होता है तो फिर जो बोलने की प्रकार है वो उत्तेजित बोलना है। तो बोलना, स्पष्ट बोलना, अस्पष्ट बोलना, निष्क्रिय बोलना, सकारात्मक बोलना, नकारात्मक बोलना, व्यंग्यात्मक बोलना या फिर शांत या उत्तेजित बोलना, आप पहचान पाएंगे कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपसे क्या और किस तरह से कहना चाहता है। वाक्य, बोले गए शब्द, बोले गए वाक्य या वाणी स्पष्ट रूप से बताती है हमें कि वो व्यक्ति कैसा है और उसका संबंध हमसे कैसा है, और ये जो बोल या वाक्य या वाणी जो इस समय बोल रहा है वो हमसे क्या चाहता है। आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रामोदय, बुलंद आवाज। सुनते रहिए तेरी मेरी कहानी अपने दोस्त के साथ। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। सेज से कलियां चुनना ले, चुनना ले, कोई चुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। कुछ कह ले, कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं, हम तो करेंगे प्यार। कुछ कह ले, कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं, हम तो करेंगे प्यार। कोई देख ले, वो देख ले, कोई जान ले, वो जान ले। कोई दोष हमारे सर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना
तुम, अनजान तुम, लो मान तुम, बेईमान तुम, क्यों चैन तुम्हें पल भर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। एक एक दिन अब लगता है एक साल, तेरे बिन अब मेरा भी है यही हाल, एक एक दिन अब लगता है एक साल, तेरे बिन अब मेरा भी है यही हाल। आ प्यार कर दुनिया से डर, मत दूर जा, मत पास आ, मैं शीशा हूँ पत्थर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। यह है रेडियो ग्रामोदय। आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी अपने दोस्त के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं वाणी, बोलना या बोल के बारे में। दोस्तों, बोलने के कुछ मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होते हैं। आपके अंदर क्या चल रहा है और बाहर आप क्या दिखा रहे हैं, ये अंदर बाहर की यात्रा आपके मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर असर डालती है। और अगर आप प्रॉपर वे में, ढंग से, संतुलित तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं, तो जो आपका तनाव का स्तर है आप बढ़ जाएगा, आपका रक्तचाप बढ़ सकता है, और इसके साथ साथ जो चिंता है वो स्पष्ट दिखाई देगी। यानी बोलने का मतलब है अपने आप को व्यक्त करना, अपने अंदर वाले व्यक्तित्व को बाहर लेके आना। और अगर ऐसा नहीं हो पाता, आप सोचते कुछ और हैं और फिर बोलते कुछ और हैं, आप दिखाते कुछ और हैं और छिपाते कुछ और हैं, तो फिर तनाव और चिंता का स्तर बढ़ जाएगा और ये आपके व्यवहार में स्पष्ट दिखाई देगा, जिसे हम असामाजिक व्यवहार कहते हैं। आपका जो एंगर लेवल है, गुस्से का स्तर है, वो बढ़ जाएगा और आपका जो व्यवहार है वो असामाजिक व्यवहार कहलाएगा। आप चिल्लाना, चीखना, जोर से बोलना पसंद करेंगे, क्योंकि चिंता, तनाव और गुस्से का स्तर बढ़ा हुआ है। इसके साथ साथ आप चीज़ों को नियंत्रित करना चाहेंगे और इसका प्रभाव ये होगा कि आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी। भावनात्मक तनाव और मानसिक स्वास्थ्य पर भी सीधा असर पड़ता है। अतः ये ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें इस बात का, हम अंदर और बाहर में समानता रखें, क्योंकि तभी हम शांत रह पाएंगे। वास्तव में भाषा जो है वो एक महत्वपूर्ण टूल है, एक महत्वपूर्ण उपकरण है, एक महत्वपूर्ण हथियार है, इसलिए कि हम अंदर और बाहर की यात्रा को सहज, सरल और सुखद कर सकें। इसलिए ये ज़रूरी है कि अंदर और बाहर में समानता हो, और इससे एक लाभ हमें ये होगा कि हमारे तनाव, चिंता और गुस्से का स्तर भी सामान्य रहेगा या सामान्य से नीचे रहेगा। हमें ये बहुत बार लगता है कि जब हम व्यक्त नहीं होते या हम संचार नहीं करते या हम संवाद नहीं करते, सब सामान्य सा महसूस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बोलना एक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आवश्यक प्रक्रिया है, जिससे आप समाज में व्यक्त होते हैं, आपका समाजीकरण बढ़ता है और आपकी सामाजिकता का विकास होता है। अगर आपको अपने आप को
बाहर जोड़ना है तो उसका एक ही माध्यम है और वो है वाणी। आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रामोदय बुलंद आवाज। सुनते रहिए तेरी मेरी कहानी अपने दोस्त के साथ। मेरे साथिया बोल मेरे साथिया कितना मुझसे प्यार है। बोल मेरे साथिया कितना कितना मुझसे प्यार है। जितनी सागर की गहराई, जितनी अंबर की ऊंचाई, इतना तुमसे प्यार है। बोल मेरे साथिया कितना मुझसे प्यार है। रंग डाला ये जीवन हमने तेरे प्यार में। रंग डाला ये जीवन हमने तेरे प्यार में। ये तन मन तेरा है, तू है दिल के तार में। सतिया बेटी तुम पर मरते, नाम तुम्हारा जपते। माँ से बदले हम ना बदले, ये अपना इकरार है। बोल मेरे साथिया कितना कितना मुझसे प्यार है। जितनी सागर की गहराई, जितनी अंबर की ऊंचाई, इतना तुमसे प्यार है। बोल मेरे साथिया कितना मुझसे प्यार है। आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रामोदय बुलंद आवाज। दोस्तों, मुझे आपकी धड़कन का इंतज़ार है। आपको दूरभाष नंबर 8816 904 904 पर अपनी आवाज़ भेजनी है और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और हमारी फ्रीक्वेंसी है 90.4। इस जीवन की यात्रा में ये ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें, वाणी हमारे द्वारा बोले जाने वाले शब्दों और ध्वनियों का संयोजन है। यह हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। वाणी व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्यक्तित्व हमारे विचारों और भावनाओं और व्यवहार का समायोजन है। हमारा व्यक्तित्व वाणी के माध्यम से व्यवहार में दिखता है। वाणी व्यक्तित्व को दर्शाती है, वाणी व्यक्तित्व को प्रभावित करती है और ये व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ में वाणी हमें मजबूत भी बनाती है। किसी व्यक्ति के बोलने के ढंग से हम पता लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति किस तरह का व्यक्ति है। अगर एक व्यक्ति स्पष्ट और लक्ष्य सहित अपनी बात का वाचन कर रहा है, बोल रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि वो व्यक्ति आत्मविश्वासी है। उसमें आत्मविश्वास की मात्रा बहुत अधिक है। और अगर एक व्यक्ति बहुत धीरे धीरे बोल रहा है और बहुत नरम लहजे से बोल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति एक शर्मीला व्यक्ति है। इसके साथ साथ आप मुस्कुराएं इस बात के लिए कि नेता जब बोलते हैं आपको पता है वो किस तरह की वाणी का प्रयोग करते हैं। कुल मिलाकर जीवन की इस यात्रा में वाणी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम समाज से जुड़ते हैं और हम स्वयं की यात्रा में स्वयं की पहचान भी कर सकते हैं। सेल्फ टॉक सबसे महत्वपूर्ण टूल है, सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है अपने आप से बात करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपनी खूबियों और खामियों पे काम करने के लिए। इससे पहले कि कोई व्यक्ति समाज से जुड़े,
अगर वो सेल्फ टॉक करता है, अपने आप से बातचीत करता है, तो वो जान पाता है कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है और समाज में उसकी क्या भूमिका है। आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी अपने दोस्त के साथ। सुनते रहिए रेडियो ग्रामोदय। बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया, बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया, कौन है वो तूने जिसे प्यार किया, बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया। अरे तू जाने ना उसका नाम, हर सुबह हर शाम दुनिया ने उसी का नाम लिया। बोल तू ही बोल मेरा कौन पिया, बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया। कौन सारे जग से निराला, है कौन सारे जग से निराला, कोई निशानी बतलाओ बाला, उसकी निशानी वो भोला भाला, उसकी निशानी वो भोला भाला, उसके गले में सर्पों की माला, वो कई है जिसके रूप कहीं छाँव कहीं धूप, तेरा साजन है या बहरूपिया। बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया, बोल तू ही बोल मेरा कौन पिया। अरे बैल सवारी, घोड़ा ना हाथी अरे बैल सवारी, कैलाश पर्वत का वो तो जोगी, अच्छा वो ही दर दर का भिखारी, दर दर का भिखारी। हाँ वो है भिखारी थी लेके भक्ति की भी, बदले में जगत को मोक्ष दिया। बोल तू ही बोल मेरा कौन पिया, बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया। मैं जिस
लताओं में गंगा बसाए। दो दिन का है ये साथ, युग युग से मेरी बात, मैं हूँ बाती अगर तो वो दिया। बोल तू ही बोल मेरा कौन पिया, बोल तू ही बोल मेरा कौन पिया, बोल तू ही बोल मेरा कौन पिया। यह रेडियो ग्रामोदय, बुलंद आवाज। आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रामोदय 90.4 FM पर। 90.4 FM बुलंद आवाज है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी अपने दोस्त के साथ। और राज लिखते हैं कि वाक्य में, बोले गए वाक्यों में या वाणी में क्या महत्वपूर्ण होता है। राज, आपका सवाल बिल्कुल सही है। बोलने में जब कोई व्यक्ति बोलता है, उसकी पिच बहुत हाई है या बहुत ऊंचा बोल रहा है या बहुत नीचे पिच में बोल रहा है, या फिर शब्दों का चयन कैसा है उसका, या उसके जो चेहरे के भाव हैं वो क्या हैं, या जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, जो शारीरिक भाषा है, वो क्या कहना चाहती है, ये तो महत्वपूर्ण है ही है। इसके साथ साथ राज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हमें ये देखना है कि उसके बोले गए वाक्यों में नाराज़गी है, प्रेम है, उदासी है, घृणा है, भय है, आश्चर्य है, या फिर क्रोध के साथ साथ कुछ और अन्य जो भावनाएं हैं वो भी प्रदर्शित होती हैं। वास्तव में वाणी जो है, बोलना जो है, बोल जो है, वो जब बाहर आते हैं एक संवेदना के साथ आते हैं। जैसे राज, मैं इस समय बोलूं कि आप सबसे अच्छे श्रोता हैं, तो मेरे अंदर से आपके लिए तारीफ निकल कर आई है, प्रेम निकल कर आया है, और मैं अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो जुड़ते हैं और मुझसे बातचीत करते हैं। राज, किसी भी वाणी में, किसी भी बोल में, किसी भी व्यक्ति के बोलने में अगर उसकी आंखें महत्वपूर्ण हैं तो साथ में संवेदना भी महत्वपूर्ण है। संवेदना व्यक्त करने का जो माध्यम है, मैं आपके बारे में, मेरे अंदर कैसे विचार हैं, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, मेरी वैचारिक प्रक्रिया क्या है, मैं बोलकर ही उसे आप तक पहुंचाऊंगा। आपके और मेरे बीच में जो माध्यम है वो बोलना है। इसलिए आपका जो सवाल है राज, आप बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर हैं, पर अगर संवेदना को आप सबसे पहले रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि संवेदना और विचार, भाव, आपके प्रति वो व्यक्ति कैसे भाव रखता है या उस वक्त वो व्यक्ति क्या कहना चाहता है। राज, आप भी बदलते हैं, हर मनुष्य बदलता है। जब आप परिवार में होते हैं आपका व्यवहार, आपकी भाषा कुछ और होती है, जब बाजार में होते हैं आपकी भाषा कुछ और होती है, आप जब यात्रा में होते हैं राज, फिर आपकी भाषा कुछ और होती है, पर आपकी बोली में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व रहता है वो रहती है संवेदना। तो हम संवेदना को देखें, और संवेदना में प्रेम भी हो सकता है, उदासी भी हो सकती है, क्रोध भी हो सकता है, जलन भी हो सकती है, कुछ भी, कोई भी संवेग उस व्यक्ति को उस समय आता है और वो व्यक्त करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रामोदय, बुलंद आवाज। सुनते रहिए तेरी मेरी कहानी अपने दोस्त के साथ। और मैं स्टूडियो में आपके फ़ोन का वेट कर रहा हूँ। हमारा स्टूडियो नंबर है 88 16 904 904 और हमारी फ्रीक्वेंसी है 90.4। सुनते रहिए रेडियो ग्रामोदय, बुलंद आवाज।
यह है रेडियो ग्रामोदय, बुलंद आवाज। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ हो ओ हो ओ हो जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले। हो ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले। तकदीर न बस में डाले इनके किसी दीवाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। जो इनकी नजर से खेले दुख पाए मुसीबत झेले। हो जो इनकी नजर से खेले दुख पाए मुसीबत झेले। फिरते हैं ये सब अलबेले दिल लेके मुकर जाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। दिल लेके दगा देते हैं, एक रोग लगा देते हैं। दिल लेके दगा देते हैं, एक रोग लगा देते हैं। हंस हंस के जला देते हैं ये हुस्न के परवाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ हो ओ हो ओ हो। आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रामोदय 90.4 FM पर। 90.4 FM बुलंद आवाज है। आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी अपने दोस्त के साथ। और राहुल लिखते हैं कि भाई क्या हम भाषा को तय भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल राहुल, अपने जो विचार हैं आपको उनको उज्जवल विचार रखिए, पॉजिटिव थॉट रखिए। फिर जब आपके थॉट पॉजिटिव होंगे, सकारात्मक विचार होंगे, फिर आप जब बाहर वो व्यक्त होंगे तो सुनने वाले को सुखद अनुभूति होगी। ये पॉजिटिव थॉट जो है ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको कभी कल्पना करने का मौका भी मिले तो तब भी कल्पना सकारात्मक कीजिए, क्योंकि शब्दों से भविष्य लिखा जाता है। आप जैसे शब्द बोलेंगे सुनने वाले के साथ आपकी वैसी रैपो, आपके संबंध बनेंगे और फिर भविष्य में
और वास्तव में शब्दों का मूल्य होता है। जो शब्द आप बोलेंगे उसका मूल्य भी आप अदा करेंगे, तभी तो मौन को सेवा या दुआ कहा जाता है। पर बोलना भी ज़रूरी है, व्यक्त होना भी ज़रूरी है। हमारे प्राणों की जो सर्वोत्तम स्थिति होती है वो मौन होती है, पर बोलना भी ज़रूरी है। पर उसके लिए ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें कि हमारे विचार उज्जवल हों और सात्विक हों। सात्विक का अर्थ सिर्फ इतनी सी बात है कि हर इंसान के अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है, और ये ज़रूरी है राहुल कि आप उस बच्चे को ज़िंदा रखें। अगर वो बच्चा कहीं आपके अंदर मर गया तो फिर जीवन सड़ जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें और आपके बोलने का प्रभाव हो, तो उस बच्चे को ज़िंदा रखिए। और ज़िंदा रखने इसलिए भी ज़रूरी है कि कहीं आपकी वाणी, आपका बोलना एक नासूर ना बन जाए, एक जख्म ना बन जाए। कोई व्यक्ति तिलमिलाए, रोए और आपके बारे में कुछ अलग ढंग से सोचे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने थॉट प्रोसेस को ही ऐसा डेवलप कर लीजिए, विकसित कर लीजिए कि जब आप बोलें तो आप ऐसा बोलें कि सुनने वाले को खुशी हो। आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रामोदय, बुलंद आवाज़। मुझे आप सभी के दिल की धड़कन की प्रतीक्षा है। हमारा दूरभाष नंबर है 88 16 904 904। सुनते रहिए तेरी मेरी कहानी अपने दोस्त के साथ। यह है रेडियो ग्रामोदय, बुलंद आवाज। कोयल सी तेरी बोली, कुकु 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 कुकु, सूरत है कितनी भोली, कुकु 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 कुकु, कोयल सी तेरी बोली, कुकु 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 कुकु, सूरत है कितनी भोली, कुकु 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 कुकु, नैन तेरे गजरारे, होठ तेरे अंगारे, तुझे देख के दिल मेरा खोने लगा। बातों में तेरी सरगम, छन 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 छन, मन को लुभाए प्रीतम, छन 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 छन, रंग तेरा रंगीला, तू है छैल छबीला, तुझे देख के कुछ मुझे होने लगा। यौवन की तू मलिका, खिल के तेरा बदन महके, आओ जो पास तेरे सांसों का चमन महके, ओ यौवन की तू मलिका, खिल के तेरा बदन महके, आओ जो पास तेरे सांसों का चमन महके, अंगों से तेरे रस बरसे, तेरे लिए जीवन तरसे,
मेरे होश लिए जाते हैं कंवारे तेरे कंगना। तूने मुझे बेचैन किया, तूने भी तो मेरा चैन लिया। बातों में तेरी सरगम, छन 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 मन को लुभाए प्रीतम। छन 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 रंग तेरा रंगीला, तू है छैल छबीला, तुझे देख के कुछ मुझे होने लगा। ला 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 ला। हो ला 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 ला। तूने मेरे तन को छुआ, मन में हुई कोई हलचल। दिल मेरा डोल गया, ऐसे उड़ा तेरा आंचल। तूने मेरे तन को छुआ, मन में हुई कोई हलचल। दिल मेरा डोल गया, ऐसे उड़ा तेरा आंचल। प्रीत के रंग रंगाऊं चुनर, नाम तेरे लिख दी है उम्र। बन के मैं आऊंगी दुल्हन तेरे अंगना। तेरे मिलन की प्यास जगी, कैसे कहूँ क्या आग लगी। कोयल सी तेरी बोली, कुकु 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 कुकु, सूरत है कितनी भोली। कुकु 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 कुकु, नैन तेरे कजरारे, होठ तेरे अंगारे, तुझे देख के दिल मेरा खोने लगा। बातों में तेरी सरगम, छन 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 मन को लुभाए प्रीतम। छन 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 रंग तेरा रंगीला, तू है छैल छबीला, तुझे देख के कुछ मुझे होने लगा। आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रामोदय। और एक बार फिर आपका अभिनंदन है तेरी मेरी कहानी। इस शो को ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जब भी बोलें आत्मविश्वास से बोलें। आत्मविश्वास झलकता है आपके चेहरे पे तो सामने वाला आपसे प्रभावित होता है। स्पष्ट बोलें और बोलने के साथ साथ सुनना भी ज़रूरी है। बहुत ध्यान से सामने वाले व्यक्ति की बात सुने और सुने इसलिए कि उसे समझें, ना कि उत्तर देने के लिए। प्रतिक्रिया व्यक्त ना करें, जल्दी बिल्कुल ना करें और मुस्कुरा कर बात करें। इससे जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपसे जुड़ेगा। वास्तव में किसी से भी जुड़ने के लिए वाणी एक महत्वपूर्ण औजार है और ध्यान सिर्फ ये रखना है कि उसमें किसी के लिए नकारात्मक ना हो, प्रतिकूल ना हो, कुछ बुरा ना हो। और अगर हम कर सकें तो किसी के लिए दुआ करें। और ठीक आपसे विदा होने से पहले मेरे सभी दोस्तों के लिए ढेर सारी दुआ, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मुस्कुराते रहें और फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। बस आपको खुश रहना है, मुस्कुराना है। आपका दोस्त आपके लिए यही दुआ करता है। सुनते रहिए तेरी मेरी कहानी, रेडियो ग्रामोदय, बुलंद आवाज। ये है रेडियो ग्रामोदय, बुलंद आवाज। नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबां वो जो एक प्यार की दास्तां हो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों,
किसी ने कहा है मेरे दोस्तों बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरी है बुराई मेरे दोस्तों बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। ज़माने में सब जिंदगी यूं गुजारे, ज़माने में सब जिंदगी यूं गुजारे। गुलिस्तां में रहती है जैसे बहार। ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है। ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है। जियो आप औरों को भी जीने दो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। हंसी है बहुत जुल्फ के भी फसाने, हंसी है बहुत जुल्फ। ये है रेडियो ग्रामोदय